दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। और विशेषकर आकाश दीपदान का शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक महीने में जो आकाश दीपदान किया जाता है, तो आकाश दीपदान करने वाला मनुष्य ना सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि अपने पितरों को भी कष्टों से मुक्ति दिला देता है। जी हाँ, पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें उत्तम गति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आकाश दीपदान का कार्तिक महीने में बहुत अधिक महत्व माना गया है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा आप लोगों के इन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा सवाल आए हैं कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाली हूँ। जी हाँ, और कार्तिक महीने में दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब कोई भी दीपदान जो हम करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि देखिए कार्तिक महीने में दीपदान तो हम सभी करते हैं, लेकिन किन स्थानों पर दीपदान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कहाँ दीपदान करने से संतान प्राप्ति की कामना पुण्य होती है, कहाँ दीपदान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और किन स्थानों पर दीपदान करने से पितरों को यम यातना से मुक्ति मिलती है, और किन स्थानों पर दीपदान करने से स्वयं माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में स्थिर रूप से वास करने लगते हैं, मतलब असीम कृपा श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की प्राप्त हो जाए। इसके लिए पूरे कार्तिक महीने में कहाँ दीपदान करें, किस प्रकार से दीपदान करें और आकाश दीपदान किस प्रकार से करें, सारी चीज़ों को आज हम क्लैरिटी के साथ में जानेंगे। जी हाँ, मतलब कार्तिक महीने में दीपदान से संबंधित सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके प्रश्नों पर ही आधारित है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होते हैं क्योंकि बस एक यही मात्र एक जरिया होते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित हुई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि दीपदान होता क्या है, क्योंकि कई प्रश्न आते हैं कि दीपदान का मतलब क्या हम दीपक को किसी को दान करें। तो देखिए, दीपदान का मतलब होता है कि दीपक को प्रज्वलित करना और उसे प्रज्वलित करके सही स्थान पर रखना, मतलब जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीपदान करते हैं उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके और उन्हें समर्पित करने को हम दीपदान कहते हैं। और स्नान विशेष के अनुसार हम दीपदान करते हैं, जैसे कि देव मंदिर में करते हैं दीपदान, विद्वान ब्राह्मण के घर में भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे या फिर जलाशय के किनारे, पोखर तालाब अगर आपके घर के आसपास हो तो पोखर के किनारे, तालाब के किनारे, या फिर कोई सरोवर हो अगर आपके घर के आसपास तो वहाँ पर दीपदान आप कर सकते हैं। इसके अलावा नदी में भी आप दीपदान कर सकते हैं, किसी सरोवर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। जल के अंदर जैसे कि एक पत्तल में आप दीपक रख दीजिए प्रज्वलित करके और इसे जल में प्रवाह कर दीजिए, इसे जल के अंदर दीपदान कहा जाता है। इसके अलावा दुर्गम स्थानों पर दीपदान करने का भी अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। दुर्गम स्थान मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता है, या फिर खतरनाक जगह जैसे कि कोई पहाड़ी एरिया हो गया या फिर जंगल है, ऐसे स्थानों पर अगर आप दीपदान करते हैं तो कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जो आने जाने वाले हैं उनको प्रकाश मिलता है और उनको मदद मिलती है, तो इसलिए दुर्गम स्थानों पर दीपदान किया जाता है। इसके अलावा खाली स्थान जैसे कि मैदान हो खुला, वहाँ पर दीपदान आप कर सकते हैं, इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश दीपदान यानी कि खुले स्थान पर जो हम दीपदान करते हैं पितरों के निमित्त या फिर देवताओं के निमित्त, उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। और इसके अलावा देव वृक्षों के पास भी दीपदान किया जाता है, और ये तो आप जानते ही हैं कि तुलसी के पास, पीपल के पास, बरगद के वृक्ष के पास, आंवले के पौधे के पास या फिर आंवले के वृक्ष के पास, कोई भी वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो वहाँ पर दीपदान करना। नीम के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, मतलब कोई भी देव वृक्ष उसके नीचे भी आप दीपदान अगर आप करते हैं तो इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें कि कार्तिक महीने में दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही हम दीपदान करते हैं, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, मतलब जो भी स्थान आपके लिए सुलभ हो ऐसे स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में जो कार्तिक महीने में मुख्य तिथियां होती हैं, पर्व जो त्योहार होते हैं, उन दिनों में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि करवा चौथ हो जाती है, संकष्टी चतुर्थी, कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि जैसे जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि मतलब धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक जो 5 दिनों का पंच पर्व कहा जाता है, इन दिनों में विशेष रूप से आपको दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जी हाँ, एकादशी दोनों पक्षों की, मतलब एक शुक्ल पक्ष की आती है और एक कृष्ण पक्ष की आती है, ठीक है। तो दोनों एकादशी पर आपको दीपदान डेफिनेटली करना चाहिए और कोशिश करें कि दोनों पक्षों के प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि और दोनों ही पक्षों की, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की चतुर्दशी तिथि, इन दिनों में भी आपको दीपदान कर लेना चाहिए। इन दिनों में तो आपको विशेषकर डेफिनेटली दीपदान करना ही चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। जी हाँ, इसके अलावा आंवला नवमी, इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जिसे छठ व्रत कहा जाता है, इस दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा की तिथि। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों का जो भीष्म पंचक आता है, इसमें भी आप अगर दीपदान करते हैं तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, मतलब देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार देखिए, प्रयास कीजिए आप प्रतिदिन दीपदान करें। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता होती है आपको तो किसी भी कारणवश, तो मुख्य जो तिथियां हैं उनमें आपको दीपदान डेफिनेटली करने का प्रयास करने चाहिए। कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में उत्तराखंड में स्वयं महादेव जी ने कार्तिकेय भगवान जी को दीपावली और कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में, मतलब रमा एकादशी से दीपावली तक ये 5 दिन होते हैं जिसमें अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जो कि रमा एकादशी से और दीपावली तक 5 दिनों तक अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो बीच में पंचक आता है यानी एकादशी से पूर्णिमा तक, इसमें भी अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो इन 5 दिनों में अखंड दीपदान करते हैं उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पुण्य हो जाती है। धन, समृद्धि, मान, सम्मान, सौभाग्य, विवाह, मतलब जिस भी प्रकार का भौतिक सुख आप चाहते हैं, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी के असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है, जिससे कि आपके पितरों को भी यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। और जो भक्त स्वयं दीपदान कर रहे हैं, फिर तो उन्हें तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरण के उपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो 5 दिन शुक्ल पक्ष के, 5 दिन कृष्ण पक्ष के अखंड दीपदान आप चाहे तो कर सकते हैं। अब दीपदान कैसे करना है आपको देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का दीपक लेना है, ठीक है। आप चाहे तो आटे का भी आप दीपक बना सकते हैं और उस दीपक में आपको बाती डालनी है। आप चाहें तो लंबी बाती डाल सकते हैं या फिर गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब हमें उसमें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डालना है और फिर उसे प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता को या फिर जिस भी देवता के निमित्त आप दीपदान कर रहे हैं उन्हें समर्पित कर देना है। इसके लिए दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सबसे पहले 5 बार या फिर 7 बार उस देवी देवता के पास, जैसे हम आरती करते हैं ना, उसी प्रकार से गोल गोल घुमा दीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज करना है और फिर उनके पास आपको रख देना है। अब दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर तो नहीं रखा जाता है, तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर थोड़ा गेहूं या फिर सप्तधान्य जरूर रखना है। खाली जमीन पर, मतलब सीधे जमीन पर कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है, ठीक है। और दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए किस समय आपको दीपदान करना चाहिए। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं, मतलब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और शाम को संध्या काल में भी कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए जो दीपदान किया जाता है शिव मंदिर में, वो शाम को प्रदोष के काल में ही किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को प्रदोष काल बहुत प्रिय होती है, इसलिए उनके निमित्त जो भी हम दीपदान करते हैं प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। और तुलसी माता की अगर हम बात करें तो उनके पास में आप दीपदान सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय खुली जगह पर दान आप कर सकते हैं दीपदान, ठीक है, जैसे कि छत पर या फिर घर के मुख्य द्वार पर। और हाँ, जब हम पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ। बाकी जो स्थान होते हैं जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या
फिर बरगद का वृक्ष हो गया, या फिर बेल वृक्ष के नीचे, या फिर कोई भी देव वृक्ष हो जाता है। तुलसी के अलावा बाकी जो देव वृक्ष होते हैं वहाँ पर आप शाम के समय संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। और जैसे कि कार्तिक मास में नदी में या फिर जलाशय के किनारे जो हम दीपदान करते हैं वो शाम के समय यानी कि संध्या काल होने के बाद या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में दीप प्रज्वलित करना, ठीक है। तो जब भी हम दीपदान करें तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दीपदान हम या तो शाम को प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल के बाद करें, और अगर सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, मतलब सूर्योदय होने से पहले आप दीपदान जरूर कर लीजिए। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि दीपक की लो किस तरफ रखें। देखिए, दीपक की लो हमेशा ना या तो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और बात करें कि आकाश दीपदान हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आकाश दीपदान का मतलब होता है आकाश में दीपदान करना। आकाश में जाकर तो हम दीपदान वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने घर की छत पर यानी कि खुले स्थानों पर हमें दीपदान करना है। तो वो या तो अपने घर की छत पर आप दीपदान करेंगे, या फिर जो घर के बाहर कहीं खुला मैदान हो तो वहाँ पर भी जाकर आप दीपदान करते हैं अगर, तो उसे भी आकाश दीपदान कहा जाएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल खुले स्थान पर जहाँ पर खुला आकाश आपको दिखाई दे रहा हो वहाँ पर आपको आकाश दीपदान करना है। तो देखिए, दीप प्रज्वलित करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही होगी। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, या फिर चाहे तो धातु का भी आप ले सकते हैं। अगर घर की छत पर आप जला रहे हैं तब तो आप धातु का दीपक भी ले सकते हैं। प्रतिदिन उसी दीपक में फिर से आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन दीपक आपको प्रतिदिन धोना जरूर है। गंदे दीपक में आपको दीपदान नहीं करना, ठीक है। अगर आप मिट्टी का दिया लेते हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना पड़ेगा। वैसे तो बातें भी हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल या फिर लंबे, लेकिन आकाश दीपदान में अगर गोल बाती का प्रयोग किया जाए, जैसे कि जो ऊपर की तरफ लो उठी रहती है ना, वैसे वाली बाती, तो उस बाती का प्रयोग आप करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। बाकी अगर आप लंबी बाती का भी प्रयोग करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये भी ठीक रहेगा। शुद्ध घी या फिर तिल के तेल से किसी भी चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर शाम के समय संध्या काल होने के बाद कर सकते हैं, ठीक। हालांकि दोस्तों, दीपदान करते समय आपको ध्यान कुछ चीज़ों का डेफिनेटली रखना है। सबसे पहले तो आप शुद्ध अवस्था में हो, या तो आप हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र बदल लीजिए या फिर स्नान कर लीजिए, क्योंकि फिर सारी पूजा एक साथ ही संपन्न हो जाती है। जहाँ भी आपको दीपदान करना हो या फिर घर में जो हम पूजा करते हैं सब एक साथ ही एक एक करके हम कर लेते हैं। शुद्ध होना आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जिस भी स्थान पर आप दीपदान कर रहे हैं, मतलब आकाश दीपदान आप चाहे अपने घर की छत पर कर रहे हो, या फिर आसपास कोई खुला मैदान हो वहाँ पर आप कर रहे हो, या फिर कोई पार्क में कर रहे हो, आप दीपक अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रज्वलित वहीं जाकर करना है हमें, घर से सिर्फ आप मतलब दीपक अपना तैयार कर लीजिए, घी डाल दीजिए, बाती डाल दीजिए और लेकर चले जाइए छत पर या फिर खुले स्थानों में, और ऊपर की तरफ आकाश देवता को प्रणाम करके और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, आकाश दीपदान जो हम करते हैं इसका फल इसलिए इतना अधिक बताया गया है क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास भी आकाश में ही माना गया है, ठीक है। तो पितरों का वास भी आकाश में ही माना गया है, तो देवी देवता और पितर सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आकाश दीपदान करते हैं तो वहां पर हम दीपदान करते समय सबका ध्यान करते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि पितरों के लिए क्या अलग आकाश दीपदान करेंगे और हमारे जो इष्ट देव हैं उनके लिए अलग से हम करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, और चाहें तो एक ही दिए में ही आप दोनों का स्मरण करके आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान कर लेना है, अपने पितरों का ध्यान करना है, फिर आपके जो इष्ट देव होते हैं उनका भी आपको ध्यान करना है। अगर आप एक दिए के अंदर करें, बाकी अलग अलग कर रहे हैं तो वो अलग बात है। ध्यान करने के बाद आप दीपदान कीजिए। फिर सबकी प्रसन्नता के लिए, श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नारायण की प्रसन्नता के लिए मैं ये दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से संकल्प रूप से आप दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो शरद पूर्णिमा से जैसे कि प्रारंभ हुई है शरद पूर्णिमा, तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन आकाश दीपदान कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अब तक नहीं किया है दीपदान तो आज से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और प्रतिदिन दीपदान आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर रोज़ दीपदान नहीं भी कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है आपको, तो जो भी मुख्य तिथियां मैंने आपको बताई है वीडियो में, उन दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल या फिर कोई भी अन्न ज़रूर रखना है, ठीक है। चाहे आप पार्क में जाकर भी दीपदान कर रहे हो या फिर किसी खुले मैदान में दीपदान कर रहे हो।
अपने साथ थोड़ा-सा चावल या फिर गेहूँ लेकर जाइए या फिर सप्त धान्य आप ले लीजिए और दीपक को प्रज्वलित करने से पहले थोड़ा-सा अनाज रख दीजिए ज़मीन पर और वहीं पर आपको दीपदान करना है। मंदिर जा रहे हैं तब भी आपको ये कार्य ज़रूर करना है, सीधे ज़मीन पर दीपक को नहीं रखना है, ठीक है? इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किन स्थानों पर दीपदान करने से हमें इस महीने क्या कुछ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर में, नदी के किनारे या फिर सड़क पर आप दीपदान करते हैं या फिर खुद के ही कमरे में जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर भी अगर आप दीपदान करते हैं तो सर्वतोमुखी लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। मतलब हर तरफ से आपको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। असीम कृपा जो होती है ना, वो प्राप्त हो जाती है आपको। जी हाँ, हर प्रकार की लक्ष्मी, यानी कि जो अष्टलक्ष्मी जिसे कहा जाता है, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, अब यहाँ पर डेफ़िनेटली सवाल आएगा, क्या हम जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जी हाँ, आप खुद के कमरे में, आप जहाँ पर सोते हैं उस कमरे में भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। और सुबह और शाम दोनों समय आप अपने सोने के कमरों में या फिर बच्चों के सोने के कमरों में भी आप दीपदान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य मंदिर में दीपदान करता है वो विष्णु लोक को जाता है। इसके अलावा जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वो कभी भी नरक में नहीं पड़ता। महादेव की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीपदान करता है, ऐसा मनुष्य कुबेर के समान धनवान हो जाता है और उसको शिवलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दीपदान करने वाला मनुष्य, पुरुष, परलोक में दिव्य नेत्र प्राप्त करता है और दीपदान करने वाले मनुष्य निश्चय ही पुण्य चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। हालांकि दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि जितने पलकों के झपक तक दीप जलता है उतने वर्षों तक दीपदान करने वाला मनुष्य रूपवान और बलवान बना रहता है और उतने वर्षों तक उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दीपदान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में इतना अधिक बताया गया है दोस्तों कि वो कार्य तो सबको ज़रूर रूप से करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम अपने घर में तुलसी के पास जो दीपक प्रज्वलित करते हैं घर की छत पर, क्या इसे दीपदान कहा जाएगा? नहीं। देखिए, तुलसी के पास जो हम दीपदान करते हैं वो तुलसी के निमित्त कर रहे हैं, ठीक है? माता तुलसी के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आकाश दीपदान करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक दीपक लेना होगा, फिर आकाश देवता को समर्पित करना होगा। उस दीपदान को इस प्रकार से आप आकाश दीपदान अपने घर की छत पर कर सकते हैं। तुलसी के लिए अलग, आंवले के लिए अलग कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के लिए या फिर पितरों के लिए भी आप अलग अलग आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, दीपदान के संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने जितनी भी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की थी, उन सारी चीज़ों को आपने क्लैरिटी के साथ में समझ लिए होंगे। आपके मन में जो भी संशय थे वो मिट चुके होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, चलिए अब हम मिलेंगे कल किसी और वीडियो के, किसी और व्रत त्योहारों के रिलेटेड किसी और वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।